आज अपन आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 17.4। बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। आज तक ना तो आपको ऐसा सोल्यूशन मिला है, ये मेरी गारंटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी वे हम इसको करने वाले हैं। कैसे ए फाइंड करते हैं। सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत है कि ए कैसे निकलता है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा ऑथेंटिक, वो सब में लगेगा। समझ पा रहे हो? 100%। इसलिए बड़े ही ध्यान से समझना। इस एक्सरसाइज में पूरी की पूरी को अपन को सोल्व करना है कल्पित माध्य विधि से। अज्यूम्ड मीन मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है। और पहली बात ये समझो कि कल्पित माध्य विधि होती क्या है। देखो अपन ने 17.123 जो करी थी, 17.1 17.1 तो थी, जिसके अंदर अपन ने क्या निकाला था, पूरा एवरेज निकाला था, मतलब औसत पे थी वो। 17.2 अपने डायरेक्ट मेथड से करी थी, 3 और दोनों, वो दोनों डायरेक्ट मेथड से करी थी। लेकिन इसको अपन को करना है कल्पित माध्य, यानी कि उसको तो किया था अपने डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष विधि से, इसको कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम्ड मीन से। लेकिन इसके दो फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको कौन सा लगाना है वो भी ध्यान से सुनना। देखो पहली बात है अज्यूम्ड मीन का, तो एक्स बार, इसकी तो मीन को दिखाने का साइन है, चिन्ह है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। एक तो होता है एफ आई डी आई, चलो दोनों बताता हूँ, ध्यान से समझना। एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये तो फॉर्मूला होता है एक तो, ठीक है। और दूसरा फिर एक फॉर्मूला होता है, अज्यूम्ड मीन का ही फॉर्मूला दोनों ही, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन ध्यान से समझो आपको कौन सा लगाना है, वो है मेन चीज़, तो इंटू एच। ये जो दो फॉर्मूले हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डी आई इंटू एच नहीं है, यहाँ पर यू आई इंटू एच है। अब एक की मैं बात बता दूँ, ए होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब कल्पित माध्य, बता दूंगा कैसे निकालते। इसी पर यह आज का वीडियो पूरा, कि ज़बरदस्त ए निकलेगा कैसे। सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा सब में लगेगी। दूसरी बात, डी आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। समझ पा रहे हो? ये तो दोनों हो गए। एफ आई आप जानते हो, एफ आई का सम तो खैर जो हो ही जाएगा। इसके अंदर ए वही सेम मेथड है। यू आई की जो नई चीज़ आई उसका मतलब है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच का मतलब है बीच का गैप। समझ पा रहे हो? एच का मतलब बीच का डिफरेंस है, इनके बीच में गैप कितना का है, ठीक है। एच का मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर। ये भी बड़ी चीज़ है, अभी सीखेंगे कैसे निकलता है, क्या निकलता है ये चीज़ें। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि अपन फॉर्मूला लगाएं तो कौन सा लगाएं, क्योंकि दोनों ही अज्यूम्ड मीन, हालांकि दोनों ही अप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन हमें सबसे बेस्ट ये लगाना है यूआई वाला। क्यों लगाना है? देखो हालांकि सीबीएसई के अंदर इसको नाम दिया है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। समझ पा रहे हो? यानी कि कल्पित माध्य विधि, इसको तो दिया कल्पित माध्य विधि सीबीएसई में, और इसको दिया उन्होंने स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। समझ पा रहे हो? यानी कि स्टेप डेविएशन का मतलब होता है पद विचलन विधि। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपको किसी ने कोई बता ही नहीं रहा बच्चों को, बड़ी कंफ्यूजन है। अगर एग्जाम के अंदर, हालांकि आरबीएससी के अंदर सीधा इतना सा लिखा आता है कल्पित माध्य सोल्व करो, लेकिन फिर भी आपको समझना पूरा है, क्योंकि दिमाग की थोड़ी नॉलेज बढ़ानी जरूरी है। रटाफिकेशन से काम नहीं चलता। अगर अज्यूम्ड मीन की बात आई तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये तो आरबीएससी का मामला हो गया। लेकिन वो अगर स्टेप डेविएशन का नाम ले ले तो आप कंफ्यूज मत होना। वो स्टेप डेविएशन का मतलब पद विचलन विधि का अगर नाम ले ले तो आपको यूआई वाला फॉर्मूले से ही बात कर रहा है वो, तब तो कंफर्म आपको यूआई वाला लगाना है, डीआई नहीं लगाना। जब वो स्टेप डेविएशन का नाम डाल दे, मतलब पद विचलन का नाम डाल दे, तब तो 100% इस मेथड को अप्लाई करना है। लेकिन अगर वो इतना सा कहे कि कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन का नाम कही, तो फिर आपकी इच्छा, दोनों लगाओ। लेकिन मैं तो आपको एक ही एडवाइज करूंगा कि ये लगाओ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लगाएं? ये इसलिए लगाएं कि एज का मतलब होता है बीच का गैप, तो ज़्यादा बेटर है, हर किसी में बीच का गैप तो आएगा, ठीक है। और थोड़ा ऑथेंटिक सोल्यूशन भी बनता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बीच का गैप आएगा। जैसे मैं कह दूंगी 0 से 10, भाई क्वेश्चन ऐसे भी तो आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। अभी तो ये ऐसा वाला नहीं है, क्लास इंटरवल वाला नहीं, वर्ग अंतराल वाला नहीं है, लेकिन ये सिंपल है। ये वर्ग अंतराल वाला भी आएगा, जिसे क्लास इंटरवल बोलते हैं अपन। क्लास इंटरवल के अंदर एज कितना हो गया अभी, जैसे यहाँ पर 10, क्योंकि बीच का गैप आ रहा है 10-10 का, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा आ जाए, जैसे ये है ना 1 2 3 4, ऐसी एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाए, तो आप सोच रहे होंगे बीच का गैप 1 का है, तो फिर वहाँ पर एज का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हर किसी में बीच में अंतर तो होता ही होता है। इसलिए अब आप मेरी बात मोटा मोटी ये समझ लो, ये तो मैंने नॉलेज करवाया आपको।
अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे, हर पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप इस पे जाना ही मत, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि ऐसे कुछ नाम आ जाए ना स्टेप डेविएशन तो आप कंफ्यूज मत होना। पद विचलन निगम विधि का मतलब भी यही होता है कि जब भी पद विचलन स्टेप डेविएशन मेथड आएगा तो हम यूआई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे बेटर है ना कि स्टेप डेविएशन वाले में भी यही लगाना है, कल्पित माध्य अज्यूम्ड में भी यही, अज्यूम्ड मीन में भी यही लगाना है। इसलिए सब में अपन ने रेगुलर जो एक तरीके से ऑलराउंडर फॉर्मूला लगा दिया कि इसको देखेंगे ही नहीं, ये लगा देंगे। अगर स्टेप डेविएशन आएगा तो भी, अज्यूम्ड मीन आएगा तो भी, तो एक ईजी ऑथेंटिक तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें के अंदर कैसे तो ए निकलता है, कैसे यूआई। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन जब अपन निकालेंगे तो मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊं कि आप ऐसे लिखेंगे, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, कल्पित, कुछ बच्चों को इसमें लैंग्वेज लिखने में बड़ा जोर आता है, लेकिन लिखना पड़ेगा, कल्पित माध्य विधि के अनुसार। बोर्ड में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो स्टेटमेंट इन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, और अज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब अर्थमेटिक मीन, जिसको अपन एक्स बार से दिखाते हैं, यानी कि समांतर माध्य। मीन ही फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन बोल दो चाहे मीन बोल दो। मीन, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आई लगाओ चाहे मत लगाओ, एफ और यू भी लिख सकते हो, मैं आपको बता चुका पिछले वीडियो में। अभी अपन लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक। चलो ये चीज़ जो है इतनी अपन ने लिख दी। ये मैंने फॉर्मूला पहले क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि हमें किस किस की ज़रूरत है, पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब हमें यू आई भी चाहिए, समझ पा रहे हो। एफ आई तो चलो है, क्योंकि जो एफ आई है, इसको चाहे एक्स आई एफ आई बोल सकते हो, ये एफ आई की वैल्यू तो है। इसका मतलब हमें सिर्फ यू आई चाहिए, ए चाहिए, एच चाहिए, समझ पा रहे हो। अगर इनका पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉलम और बनाते हैं अपन। ठीक है, किसका कॉलम बनाते हैं अपन, वो बनाते हैं अपन यू आई का। और ये मैं आपको बता चुका, यहीं आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है यहाँ से। ये हालांकि सोल्यूशन तो यहाँ भी लिख सकते हो, ये टेबल सोल्यूशन में आती है, लेकिन इसके टेबल के नीचे लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि हमें निकालना है यू आई। तो यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका। ये यू आई निकालने का फॉर्मूला है। अब आप समझ गए, चलो एक्स आई तो ये रहा, मान के बात। एक्स आई का मतलब जैसे इस कॉलम के लिए पहले 800 ले लेंगे, 800 माइनस ए का नहीं पता, एच का नहीं पता। अब एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ आपको ए निकालने का। देखो एक्चुअल में आपकी बुक में दे रखा है कि जो ए की वैल्यू है वो आप ऑलमोस्ट या तो मिड की ले लो, यानी कि बीचों बीच की ले लो, या तो बीच की वैल्यू ले लो। जैसे एक्स आई में से जैसे 2 2 4 2 6 1 7 है, तो 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो। ये लेकिन ये सब में नहीं लग रहा ना, बात ये एक तो ये तरीका बुक में बता रहा है, वो बुक में दिया हुआ अपन को। एक मेथड दिया हुआ है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता को ले लो, उसके बगल वाला। जैसे अधिकतम बारंबारता इसके अंदर 25 है, 25 के बगल वाला, ठीक है। लेकिन सब में नहीं अप्लाई होता ये सब में अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ ले रहा है, कहीं पे कुछ ले रहा है। इसलिए मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ आपको, ट्रिक है वो छोटी सी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके काम आती है, वो आप भी अप्लाई कर लो, सबसे बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ लिख के तो आनी है नहीं कि हम यहाँ से पहचान कर रहे हैं, हम इस मेथड से अप्लाई, बस वो तो एक दिमाग की गेम है कि आप सेकंडों में काम निकाल लो, बस बात खत्म। टाइम बचाना है इस चैप्टर में। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको ये बताता हूँ ए निकालने का, कि जब भी आपको ए निकालना हो, समझना अच्छे से ट्रिक को, तो जो एक्स आई का मान है, जो एक्स आई की वैल्यू है, उसका सबसे ऊपर की वैल्यू प्लस सबसे लास्ट की वैल्यू बटा 2, बात खत्म। कभी भी नहीं फंसोगे आप, ये गारंटी है, लिख के देता हूँ मैं आपको। ये हो गया 1800। ना तो किसी ने आपको ये तरीका अभी तक बताया और ना ही कोई बताएगा, अपना वीडियो देख के बता दे तो बात अलग है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 900। इसका मतलब ये बड़ी मेहनत से सोच के आपके लिए ये सिस्टम मेथड निकाला कि यार सब में अप्लाई हो रहा है, ये सब में होगा। ए की वैल्यू जो 900 आई, इसका मतलब ये ए की वैल्यू निकालने का तरीका है कि अब ये जरूर नहीं है जो ये आएगा वही आंसर होगा, नहीं, ये ए की वैल्यू नहीं होगी, ये ट्रिक है। अब समझना, वैल्यू मान क्या आया 900,
ये अपन एक्स आई को 900 है ना, ये 900 अपन को ढूंढना है उस एक्स आई में कहाँ पर है। अभी तो खुद 900 मिल गया अपन को, मेरी बात को अच्छे से समझना, अभी तो खुद 900 मिल गया। लेकिन ये अगर ऐसा होता जैसे 750 होता और इधर अपना 1000 होता, समझना मेरी बात को, अपॉन 2 करते तो 1750 बटे 2 था, मान के चलना है, ठीक है। सपोज यहाँ पर 750 होता, 1 मिनट के लिए सोच लो। तो जब इसको 2 की टेबल से काटा तो 2 8 16, ठीक है, 2 7 4, मतलब लगभग 875 के समथिंग वैल्यू आई। तो उस 875 को ढूंढना है कि वो 875 के पास की वैल्यू कौन सी है, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे। मेरी बात को फिर समझो, यहाँ तो 900 आपको तुरंत मिल गया, इसलिए तुरंत आपने टिक कर दिया यस ये रहा। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि 875 किसके आसपास है, बस ज़्यादा नहीं हो। तो 875 900 के पास है, यहाँ क्या है 60, जो कि इससे काफ़ी कम है। लेकिन अगर यहाँ अपन इसको 875 आए तो 875 में हम 900 नहीं लेंगे, फिर तो क्या लेंगे, क्योंकि 875 से 900 ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम क्या लेंगे 860। कब लेते हैं 860, जब यहाँ पर 875 आता। लेकिन अभी तो 900 आया था, इसलिए 900 खुद मिल जाता है, जो आता है वो मिल जाता है, तब तो सबसे सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर बात है कि वो उससे कम मिले, जैसे अभी अपन को 875 मिला, तो अपन को 860 लेना है, ना तो 900 लेना ना, क्योंकि 875 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम हो जाओ। चाहे कम में भी जैसे 820 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे और ज़्यादा नज़दीक 860 पड़ता है इसके। अब मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या करना है, ये सब में लगेगी ये वाली ट्रिक, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन देखोगे तो पूरी क्लियर हो जाएगा आपके डाउट। करना क्या है, एक्स आई के ऊपर नीचे वाले मान को जोड़ो, बटे 2 करो, जिसकी जो वैल्यू बिल्कुल करीब आए उसके वो ढूंढ लो, या फिर एज इट इज मिल जाता है तो सबसे बढ़िया। तो अज्यूम्ड मीन हमने ए मान लिया, स्टार्ट में लिख देना लेट ए बराबर 900, माना ए बराबर 900। फिर है एच, एच का मतलब होता है बीच का गैप। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये पहला ही क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल दे दिया। ये पहला जो क्वेश्चन है 17.4 का, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि इसने एज पहचाने में दिक्कत होती है। कैसे कि यहाँ 800 है, यहाँ 820 है, बीच का गैप बराबर नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस में ऐसी किसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको। आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो बाकी क्वेश्चनों में तो क्या होगा 800, 820, 840, 860, 880, मतलब हर किसी में 20-20 का गैप होगा, लेकिन या फिर 10-10 का गैप होगा। लेकिन अगर यहाँ ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें गैप बराबर नहीं हो, लेकिन तो फिर हमेशा सबसे कम वाला गैप लेना है। जैसे 800, 820, बीच में कितने का गैप है, 20 का आ रहा है, उसके बाद 40 का आ रहा है, उसके बाद 40 का आ रहा है, फिर 20 का आ रहा है, फिर 60 का आ रहा है। लेकिन हमें क्या लेना है, सबसे कम गैप किस में था, इसमें था। किसी में भी हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी 20 का है, तो हमें एज क्या लेना है, सबसे कम गैप। एज का मतलब होता है बीच का अंतर, तो एज हो गया 20। चलो अब हम यहाँ यूआई निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें आप शुरुआत में लिख सकते हो सोल्यूशन में, फिर उसके बाद में ये लिखना, ठीक है। तो यूआई बराबर 800 यानी एक्स आई माइनस ए का मतलब 900 अपॉन 2, सॉरी 20, क्योंकि एच का मतलब 20। तो कितना निकल के आया बच्चे यूआई निकल के आया माइनस का, यहाँ 800 है, ये 900 है, तो माइनस का 100 बटे 20, यानी कि यूआई निकल के आया माइनस का 5। समझ में आ गई, क्योंकि 800 एक्स आई था, माइनस ए 900 आ गया, अपॉन 20, तो माइनस 100 बचा, माइनस यानी माइनस का 5, तो यूआई की वैल्यू आ गई माइनस की 5। ये आप 1-2 बार करके दिखा सकते हो, एक बार और कर लो। फिर अपन ने यूआई किया, देखो हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन 100% 17.4 में से आता है लगभग, इसलिए ये चीज़ें किया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मन में ही सोच लेते हैं ये वो 5 आ गया, नहीं, ये करके भी दिखाना है। 6 नंबर ऐसे मिल जाते हैं क्या। अब यू आएगा, फिर देखो आगे 820 माइनस 900 अपॉन 20, तो क्या निकल के आया बताओ। तो यू आएगा 900 में से 820 गई तो माइनस का 80 बच गया, अपॉन 20 तो माइनस का 4, ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया। ऐसे नेक्स्ट देखो यू आई बराबर, यहाँ अपन कर लेंगे 860 माइनस 900 अपॉन 20, यानी कि यू आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 40 अपॉन 20, तो यू आई कितना आ गया, यू आई आ गया माइनस का 2, ठीक है, तो ये माइनस का 2, और हमेशा ये 0 होगा। ये तरीका और बताऊँ मैं आपको कि जब भी आपको जो ए लिया है उसके बगल में हमेशा यू आई क्या होगा, 0। ये तो भले यहाँ फिक्स याद रखना, अगर 0 नहीं हो रहा तो फिर दिमाग लगा लेना, गड़बड़ हो सकती है। तो 0 के ऊपर हो सकता है कभी माइनस की वैल्यू, क्योंकि वो हो सकता है ए से बड़ा मान होगा, कहीं ए से छोटा होगा।
अगर ए से छोटा है तो ऊपर माइनस की वैल्यू, अगर ए से बड़ा है तो नीचे प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीचों बीच जहां पर अपने ए माना है वो कॉलम हमेशा 0 होगा। समझ गए? ऐसे नेक्स्ट आओ तो देखो एग्जाम के अंदर हो सकता, मैंने अपन 2-3 कॉलम दिखा दिए शो करके, तो बहुत है, चाहो तो पूरे कर देना, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्या होता है 4-5 कॉलम का क्वेश्चन आता है, तो आप तो ये पूरे करके 2-4 बार दिखा देना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। फिर यू आई बराबर 920, ये 920 है, 920 में 900 जाएंगे तो 20 बचेंगे, 20/20 यानी कि 1 आ जाएगा। ये 980 है, 980 में से 980 बचेंगे, 80/20 यानी कि यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये 1000 है, 1000 में से 900 जाएंगे तो 100 बचेंगे, और 100/20 यानी कि 5 बचेंगे। तो ये था सिस्टम निकालने का। अब देखो ये मुझे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक कॉलम आएगा FI/UI का, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई का कॉलम आएगा, इसलिए बच्चे ये तो मुझे रफ करना पड़ेगा, लेकिन तरीका आप सीखिए कैसे यूआई निकालते हैं। एग्जाम के अंदर भी आपको यूआई दिखा देना करके, ठीक है। ये कॉलम अपन बना लेंगे FI/UI का, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 35, दोनों को माइनस का 56, माइनस का 38, ये 0, ये 20, ठीक है, ये 40 और ये 25। तो हमें एक तो सम चाहिए FI/DI का, ठीक है, सिग्मा FI/UI, सॉरी, इनको जोड़ लो, प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लो, ये हो गया 25 और ये हो गया 60 यानी कि 85, ठीक है, और माइनस के हो गए 8 6 14 5 19, ठीक है, 1 कैरी, 4 5 9 और 3 12, ठीक है, माइनस का 129। अब 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, लेकिन माइनस के 44 बचेंगे, क्योंकि 129 माइनस के बड़े। ये तो आप खैर सिंपल सी बात है, समझते ही होंगे। तो FI/UI तो आ गया माइनस का 44, माइनस का 44 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है सिग्मा FI की भी जरूरत है अपॉन में, और ये रहा सिग्मा FI, तो सिग्मा FI का सम कर लेते हैं अपन। देखो मैं कुछ ऐड करना सिखाता हूँ आपको, तरीका है वो अप्लाई करना जो मैं बता रहा हूँ। जैसे इन दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए 15, 15 और 25, ऐसे ऐड करो जल्दी जल्दी हो जाए। 15 25 40 20 60। अब देखो इनको पहले करो, 19 पहले ये हो गया 11, 7 4 11 और 10 21 हो गए। 21 को 9 से जोड़ने पर कितना होता है 30 और 10 40, यानी कि ये ऐसे तो तरीके होते हैं लर्न करने के, मतलब ऐड करने के। तो ये हो गए 40 40 और ये हो गए अपने 15 और 25 कितने हो गए थे, ये भी 40, 80 और 20 100। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से अगर ऐड करोगे तो बड़ा सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है। बस इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो x बार बराबर एक की जगह तो अपन ने क्या माना था 900, यस। सिग्मा FI/UI अपना क्या आया माइनस का 44, यस, अपॉन FI क्या आया था अपना 100, ठीक है। ब्रैकेट बंद करना ना भूलें। एज कितना आया था 20, 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से ये 5 बार कट गया। बहुत सिंपल है। x बार बराबर 900, वो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया माइनस का 44। लेकिन पहले आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। एक तो है इसका एलसीएम लेके कर लो, लेकिन एलसीएम के लफड़े में पढ़ना मत आप तो इसको अलग से सोल्व कर लो 44.5, क्योंकि ये चीज़ अलग है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए आप समझ गए। तो 44 में 5 का भाग देना आसान है। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8.8 आता है। तो x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 माइनस 8.8। तो 900 में से जब 8.8 अपन माइनस करेंगे तो देखो वो भी करने में गलती करते हैं कुछ बच्चे, ध्यान रखना। ये 900 ऐसे लिखना, यहाँ इसके नीचे 8, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू अलग लिखनी है। आप ऊपर चाहो तो 0 बोलो ताकि माइनस करने में आसानी पड़े, 0 बोलो, इधर भी 0 बोलो। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। फिर यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 8, यानी 891, यानी 891.2 या 20 एक ही बात है, आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो एक काफ़ी सिंपल सोल्यूशन विथ लॉजिक के साथ, जो मैंने ए निकालने का तरीका बताया ना, वो ज़बरदस्त तरीका है, आपको कहीं नहीं अटकोगे आप, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें आपको बाहर दे रखा है किग्रा में, यानी कि वेट इन केजी 60 1 से 62 24 65, और मजदूरों में संख्या नंबर ऑफ वर्कर्स 5 8 14 16 10 7, वही आपको मीन फाइंड करना है। अज्यूम्ड मेथड से, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। अब मेरी बात समझो कि हमारे को किस किस की ज़रूरत है। अब देखो हमेशा ये जो वेट है और नंबर ऑफ कोई सा भी हो, नंबर ऑफ वर्कर्स हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ये किसकी वैल्यू होती है FI होता है, ध्यान रखना है। और ये हमेशा क्या हो जाएगा फिर XI। ये आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों को तो ये भी झंझट है कि क्या XI है क्या FI कैसे पहचाने, तो ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 60 किलो वेट वाले 5 जने, इसका मतलब वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, जिसको अपन F से डिनोट करते हैं।
चलो सिग्मा एफ आई तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। मेरा तरीका समझते रहना, जैसा मैं कराता हूँ वैसे करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अब देखो मेरी बात, 7 6 13, ठीक है, 13 और ये हुए 13, 26 और 4 30, यहाँ से लग गई 3 4 5 6। तो सिग्मा एफ आई हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए हमने इसको चलो पहले निकाल लिया, सेट हो गया। एक हमें ज़रूरत है सिग्मा एफ आई यू आई की, तो एक कॉलम यहाँ बनेगा, ठीक है ना, जो अपना लिए किसके लिए काम आएगा, एफ आई यू आई के लिए। तो अपन को यू आई फाइंड करने का मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। इसका मतलब हमें ए का पता लगाना है और एच का पता लगाना है। तो अपन निकलेंगे लेट ए, मैंने आपको तरीका क्या बताया था ए का, कि एक्स आई के ऊपर नीचे को जोड़ो। एक्स आई ये रहा, ऊपर कौन है 60, नीचे कौन है लास्ट 65 अपॉन 2, ये हो गया 125/2, 125 में 2 का भाग दिया तो 6, फिर 2 दूनी 4, यानी लगभग 62.5। 62.5 एक्स आई में कौन सा मान है। अब देखो मैंने कहा भी था उस टाइम तो 900 मिल गए थे इसलिए साफ, लेकिन यहाँ पर 62.5 यानी कि 62.2, 62.5 सॉरी, तो 62.5 किस में है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपन क्या लेंगे 62, क्योंकि 63 62.5 से ज़्यादा हो जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, और इन दोनों में से भी ले सकते हो, लेकिन मैं जो बताऊँ वो तरीका लगाओ ना जो सब में लगे, ठीक समझ पा रहे हो। इसलिए अपन इसके अंदर एक ही वैल्यू क्या लेके चलेंगे 62, 63 भी ले सकते हो, फिर बता देता हूँ आपको, लेकिन आप तो तरीका फिक्स रखो। हर चीज़ में अलग अलग तरीके रखने से कन्फ्यूजन बढ़ता है, इसलिए ऐसा तरीका ढूंढ लो जो सब में लग जाए, और वो मैंने आपके लिए ढूंढ दिया। तो ए निकल जाएगा 62। फिर बात आती है एज की, और एज तो 1 आपको पता है, बीच का गैप सब में एक एक का है। चलो आ जाओ इधर। अज्यूम्ड में अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर, ए तो है अपने पास 62, 62, एफ आई, अच्छा ये तो भी निकाला ही नहीं, यू आई निकालो। यू आई का मान होता है एक्स आई, एक्स आई कितना, इसके लिए एक्स आई 60 माइनस ए कितना 62 अपॉन 2, बीच का गैप कितना 1 का। तो यहाँ पर बीच का गैप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच का गैप यहाँ पर 1 है, तो आप 1 भले लिखो ही मत। तो 60 में से 62 गई तो -2 बच गए, या फिर आपके 61 में से 62 जाएंगे तो -1 बच जाएगा, और जिसको माना था वो हमेशा 0, मैंने आपको कहा भी था वो 0 होगा। और अब देखो एक तरीका और बताऊँ मैं आपको, मेरी बातों को दिमाग में बिठा लो, ये चैप्टर लेंदी है, इसके सोल्यूशन में लेंदी टाइम वेस्ट होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपने सिस्टम सीख लिया ना मेरे वाला तो टाइम बहुत बचा लोगे आप। कैसे कि अगर ये है ना, ये अगर कंटिन्यू हो जैसे 60 1 से 62, या फिर बीच का गैप बराबर हो, कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बीच का गैप बराबर नहीं था, इसलिए यहाँ पर वैल्यू निकालने में अपन को सब कुछ चेक करना पड़ा, बारी बारी यू आई चेक करना पड़ा। लेकिन जब गैप बराबर हो तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इन दो को देख लो, -2 -1 0, सीधी सी बात अब प्लस में आ जाएगा। मतलब अब एक के एक बढ़ाना है, क्योंकि बीच का गैप बराबर है, लेकिन जिसमें गैप बराबर नहीं हो तो फिर अपन को सबको चेक करना पड़ेगा यूआई में, ठीक है। लेकिन जब गैप बराबर हो तो सिर्फ शुरुआत के 2 निकालो, उसके बाद में ऑटोमेटिक बीच वाला 0 हो सकता है, ऊपर माइनस या नीचे माइनस हो सकता है, ऊपर प्लस या नीचे माइनस, ये फिक्स है। चलो अब अपन यूआई अपने पास निकल गया, तो अब अपन एक कॉलम और बना लेंगे एफ आई यूआई का, यानी कि एफ आई और यूआई का मल्टीप्लाई। चलो एफ आई यूआई को आपस में गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो अपन इसके अंदर इसका सम कर देंगे, एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। चलो इसको इससे इंटू किया तो -10, इसको इससे किया तो -8, ये 0 हो गया, ये 16 16, ये 20 और ये 21, प्लस प्लस के एक तरफ कर लो, ये हो गया 40, ठीक है, 50 56 57 तो हो गए प्लस के, और माइनस को हो गया 18, ठीक है। तो 57 में से 18 फिर हटा दो, 17 में से 8 गए, 9 बचा, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो फिर एफ आई यू आई कितना बन गया 39, यह वैल्यू रख देंगे अपन। एक ही वैल्यू तो अपने पास है 62, एक्स बार बराबर एफ आई यू आई निकल के अपने पास 39, एफ आई है अपने पास 60, एस तो 1 है, लिखो चाहे मत लिखो उसका कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो देखो 62 + 39/60, बड़ा सिंपल है, क्या करो इस 0 का मतलब मैंने आपको बताया था पॉइंट, डिवाइड में लेफ्ट, ये मन में सोचना है, ऐसा मान लो कि 0 खत्म पॉइंट खत्म, लेकिन मन में सोचना है, इसलिए अपन अभी खत्म करेंगे नहीं, एक्चुअल में खत्म हो गया। अब 6 का भाग दे दो 3.9 में, कहने का मतलब ये है, तो 62
प्लस 6 का भाग 3.9 में दिया तो 0 पॉइंट, फिर 6 6 36 बच गए कितने 3, फिर 0 6 पंजे 30, यानी कि पॉइंट मन में सोचा था इसलिए ये थोड़ा सिंपल तरीका हो गया। मैंने आपको बताया था डिवाइड में लेफ्ट, ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको वरना सोल्यूशन करोगे कैसे। यहाँ क्या है 0 है, 0 का मतलब यहाँ मन में पॉइंट सोच लो, इसका मतलब 0 खत्म, 6 बच्चा 6 का भाग दे लो बस, और थोड़ी देर के लिए पॉइंट मन में लगा लेना, यहाँ लगा लेना फिर हटा देना, समझ पा रहे हो। तो इसको ऐड कर दो, ये हो गया आपका 62.65 आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य या फिर माध्य आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसके अंदर बस डिफरेंस इतना सा है कि इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, और क्लास इंटरवल में कभी भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा जब तक मीन पूछे। हालांकि मीडियन और मोड पढ़ेंगे अपन, बहुलक वगैरह उसमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मीन के अंदर अपन इसको कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना, हमेशा इससे इसका मध्यमान यानी कि जो मिड का वैल्यू है जिसे अपन XI बोलते हैं। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स ये तो मैं आपको बता चुका है FI होता है, नंबर ऑफ कोई सा भी वो FI है, लेकिन इसको अपन XI नहीं बोलेंगे जब तक इनके मिड की वैल्यू अपन नहीं निकाल लेते। तो एक टेबल निकालेंगे अपन XI के लिए, हमेशा ध्यान रखना जब भी वर्ग अंतराल दे रखा हो XI की वैल्यू में हमेशा निकालनी है, वर्ग अंतराल नहीं होगा वो किसमें, जब अपन को अर्थमेटिक मीन के समांतर माध्य निकालना हो तब। चलो XI निकालते हैं, कैसे निकलता है वो मैं बता चुका पहले भी, फिर बता दूं, दोनों को जोड़ो बटे 2 यानी कि 100 प्लस 150 250, 250 में 0.2 कर दो 125। एक बार और निकाल लो क्योंकि सब में बीच में गैप बराबर है 50 50 50 50 का, इसलिए सिर्फ 2 निकाल लो फिर अंदाजा लग जाएगा। 200 और 350, 350 0.2 करो, क्या निकल के आएगा 2 एकम 2, ठीक है 2 7 14 175 आया। इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है 50 का, तो 50 50 बढ़ाते जाओ, 225 275, 325 375, फिर 425 475। ये है एक तरीका XI निकालने का जिसका अपन मध्यमान यानी कि मिड की वैल्यू बोलते हैं। तो इसका अपने अब इसका अपने लिए कोई यूज नहीं है, इन दो का यूज है। XI आ चुका, FI आ चुका, अब अपन को चाहिए UI, ठीक है एक कॉलम UI के लिए बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। चलो UI का कॉलम तैयार करते हैं अपन, और UI के निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका आपको, UI बराबर XI माइनस A अपॉन H, ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि A क्या होगा, ठीक है तो सही सोच रहे हैं आप, A की वैल्यू अपन यहाँ लिख लेते हैं। चलो लेट A बराबर, A का मैंने शानदार तरीका बताया था कि XI के दोनों मान को जोड़ो, 125 प्लस 475, इसके फर्स्ट लास्ट को जोड़ो 0.2 कर दो 10, ये हो गया 10 हाथ से लगी 1 यानी 600 अपॉन 2 300, यानी कि दोनों को जोड़ के बटे 2 करो 0.2 कर दो 300। 300 किसके पास में, बिल्कुल 275 सही सोचा आपने, क्योंकि 300 से ऊपर लेना नहीं, 300 से बिल्कुल करीब लेना है, उससे पास आ जाए, लास्ट 275 आ सकता है। तो A की वैल्यू क्या हो गई 275, माना, लेट का मतलब माना है बराबर 275, और H तो आप समझ गए होंगे 50 का गैप है बीच में, तो H हो जाएगा 50, दोनों बीच का गैप H होता है। चलो अब अपन को UI निकालना है, XI माइनस A अपॉन H, UI 1 2 निकाल लो, XI माइनस A अपॉन H, तो XI कितना 125 माइनस A कितना 275 अपॉन H 50, तो 275 में से 125 को माइनस कर दो, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, 150 बच गया, 150 अपॉन 50 यानी कि जगह जगह 3 बार। अच्छा ये माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 3, ठीक है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं, तो 175 में से 275 माइनस करोगे तो बचेगा 100, ठीक है 100 अपॉन 50 यानी कि माइनस का बचेगा 100, तो कट गया तो माइनस का 2, तो माइनस का 2, बड़ा सिंपल है। जिसको अपने A माना था उसको तो पहले 0 लिख दो, ये मैंने आपको पहले तरीका बता दिया। अब ये एक एक कम होता जा रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अब सीधी सी बात है यहाँ 0 प्लस का था प्लस का आ जाएगा, मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप तरीका अप्लाई करोगे मेरे वाला तो हमेशा जिसको A माना उस कॉलम को तो 0 लिख दो, भले आप आँख मींच के। दूसरा मैंने कहा था 0 के ऊपर या माइनस हो सकता है, तो नीचे माइनस कभी नहीं आएगा, या फिर 0 के नीचे प्लस है और तो ऊपर माइनस आएगा, गारंटी है ऊपर माइनस और नीचे माइनस नहीं आएगा। इसका मतलब नीचे यहाँ -1 फिर 0, इसका मतलब अब अपन को प्लस की वैल्यू चलानी है, तो सीधी सी बात है एक एक बढ़ाते जाओ, 0 में 1 जोड़ा फिर ऐसे, ठीक है। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं, 1 2 बार करके दिखा देना। तो ये था अपना UI निकालने का तरीका। अब सुनो एक चीज़ की और जरूरत है अपन को, एक कॉलम और चाहिए FI UI का, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को। इसको एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं समांतर माध्य,
तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको। एफ आई यू आई का कॉलम तैयार करो। तो एफ आई यू आई का मतलब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना एफ आई यू आई कहलाएगा। एफ यू भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ आई कहाँ ये रहा, यू आई कहाँ ये रहा, इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई। 24 को 3 से किया तो माइनस का 72, इसको इससे किया तो माइनस का 80, माइनस का 33, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 44, ये हो गया 48, 16 48, और ये हो गया 7 चौक 28। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस के एक तरफ, माइनस माइनस के एक तरफ ऐड कर लो। ये पूरी वैल्यू प्लस की है, इनको जब जोड़ा अपने तो 8 8 16 4 20, ऐसे लगी 2 तो 4 4 8 4 12 और 3 15, तो हो गया 150। 150 हो गया प्लस का। और माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस की है, माइनस की वैल्यू हो गई 3 2 5, 8 3 11 और 7 18, माइनस हो गया 18। तो इनमें से माइनस कर दो, सीधी सी बात है 60 70 80 85, माइनस का 35 बच गया। इसका मतलब जो सिग्मा एफ आई यू आई है, सिग्मा एफ आई यू आई वो आ गया आपका माइनस का 35। ठीक है, और जो आपका सिग्मा एफ आई है, ये रहा सिग्मा एफ आई, यहाँ लिखा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है, आपको तो प्रॉपर उसके नीचे लिखना है इस कॉलम के ना। एफ आई है अपना, सही से जोड़ो, 4 3 7 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 33 और 7 40, हाँ से लग गई 4 4 1 5 2 7 3 10 12 15 19 होगा। ठीक है, 200 होगा। चलो आ जाओ इधर, अब अपने वैल्यू रख देते हैं। एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है 275, प्लस एफ आई यू आई कितना आ गया माइनस का 35। ठीक है, और एफ आई कितना आ गया 200, इंटू एच कितना आ गया, बीच का एच का मतलब गैप 50। तो एक्स बार बराबर 275, बड़ा सिंपल है, 0 0 काटो, 5 टेबल से 4 बार, तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस 35/4। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसको वहीं पर डिवाइड कर लेना, आप एलसीएम मत लेना। 4 का डिवाइड किया तो 4 नम 4 8 32, 4 8 32, बच के 3, 4 7 28, बच के 2, 4 5 20। ठीक है, डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, बड़ा सिंपल है। इसमें से माइनस कर दो, तो 275 में से अगर 8.75 को माइनस करते हैं तो देखो ऐसे लिखना है, 5 के नीचे 8.75। इसमें भी गलती हो जाती है बच्चों के, ऊपर 0 0 बोलो तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 7 गया तो 2, फिर यहाँ हो गया 4 4 का मतलब 14, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बच गया 6 और 2। ठीक है, तो एक्स बार कितना हो गया 266.25। तो अर्थमेटिक मीन कितना है 266.25। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन बड़ा इजी वे में अपन उसको कर लेंगे। अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले वही वाली बात कि चलो नंबर ऑफ जो भी होगा वो तो एफ होगा, एफ आई होगा, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसको एक्स निकालते हैं अपन, मतलब इसके मिड की वैल्यू निकालते हैं, मध्यमान बोलते हैं उसको। तो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है जान गए होंगे, दोनों को प्लस अपॉन 2, तो 20 और 15 35, 35 अपॉन 2, ये थोड़ी पॉइंट वैल्यू आएगी बच्चे, यानी 17.5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 45, 45 और 22.5। अब आपको कुछ नहीं देखना, हर बारी कितने बढ़ाना है, 5 5 बढ़ाना है। 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, मतलब हर बार 5 बढ़ा लो। 52.5, 57.5, 62.5, 67.5। चलो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की, लेट यानी कि माना ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैंने आपको तरीका बताया था, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो अपॉन 2, यानी 17.5 और 67.5 को जोड़ लो, 10 1 कैरी यानी 7 7 14 15 ऐसी लग जाएगी एक 85, 85 अपॉन 2 यानी कि 4 42.5, और 42.5 तो खुद भी है इसके अंदर। इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी 42.5, और एच कितना हो जाएगा, एच बीच का गैप है यानी कि 5। दो ही चीज़ की जरूरत पड़ती है मोटा मोटी, दोनों अपने पास आ चुकी। चलो अब चौथा कॉलम अपने लिए बनना जाएगा यू आई का, और यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और फिर बन जाएगा एफ आई यू आई का कॉलम। ठीक है, चलो ये हो जाएगा फिनिश। तो टेबल अपन को पूरी करनी है। आई होप अब आप समझने लग गए होंगे कैसे टेबल बनता है। ठीक है, जब 1 2 3 बना लिया, क्वेश्चन कर लिया, तो ये तो आपके लिए अब कुछ भी नहीं है। चलो अब देखो, यू आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई कितना 17.5 माइनस ए कितना 42.5 अपॉन एच का मतलब 5।
तो 17.5 में 42, इसका मतलब बड़े में छोटा माइनस कर लो, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ 4 में से 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है। 12 में से 25/5, तो ये माइनस का 25 बचेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, समझ गए। तो माइनस का 5। नेक्स्ट है, सीधी सी बात है, ये 22.5 है, 22.5 में से आप माइनस करोगे 42.5 को, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा आपका 20/5 माइनस का तो 4। तो सीधी सी बात है, एक हो रहा है, बस बात खत्म। अब आपको मैंने कहा भी था कि जब यहाँ पर अंतर समान हो, पहले क्वेश्चन के अलावा सब में अंतर समान है, ये मैंने आपको उस टाइम बता भी दिया था। तो यहाँ अगर बीच का गैप समान है तो ये तो बड़ी बात है ही नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिक है, 2 निकाल लो, ऑटोमेटिक निकाल लो। और एक तरीके मैंने बताया था, जिसको अपन ने ए माना वो 0 होगा, सीधी सी बात। इसका मतलब 0 के ऊपर वैल्यू माइनस की आएगी तो 0 के नीचे प्लस की आएगी, एक कम करते जाओ, क्योंकि बीच का गैप समान, तो ये भी समान आएगा बीच में। ठीक है, अगर मैंने कहा था 0 के ऊपर माइनस है तो गारंटी नीचे प्लस आएगा, या फिर ऊपर प्लस है नीचे माइनस आएगा, तो नीचे आ जाएगा प्लस का 1 2 3 4 5। ये तरीके अपनाना ताकि टाइम बच जाए आपकी, ठीक है ना। हमेशा जो ए लेगा वो 0, ऊपर माइनस है नीचे प्लस आएगा, बस। अब देखो FIUI, इन दोनों का मल्टीप्लाई, FIUI मतलब इसका और इसका, तो माइनस का 35, माइनस का 20, माइनस का 21, इन दोनों कर रहे हैं अपन, है ना। माइनस का 16, माइनस का 9, 0, 7, 10, 12, 16 और ये हो गया 15। ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है, FIUI की, इसका मतलब इसके सम की ज़रूरत है। तो एक कॉलम बना लेंगे अपन, इसलिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ शायद आपको दिखेगा नहीं, FIUI यहाँ लिखना आपको, इसके नीचे हालांकि प्लस की वैल्यू कितनी हो रही है, प्लस का मान आ रहा है 5 11 2 13 और 7 20, यहाँ से लगी 2 2 और 4 6, प्लस के आ रहे हैं 60। ठीक है, और माइनस के कितने आ रहे हैं, माइनस के 9 और 1 10, 10 और 5 15 6 21, यहाँ से लगी 2 2 और 1 3 5 7 और 3, माइनस का 101 और 60 है प्लस का, तो पीछे क्या बच गया, माइनस का 41। तो FIUI कितना आ गया, माइनस का 41। चलो FIUI आ गया माइनस का 41। एक चाहिए सिग्मा FI, ये रहा FI, तो सिग्मा FI का सम कितना हो जाएगा, FI को अपन अगर ऐड करते हैं तो देखो 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 19 और 27, 27 और 9, 27 और 9 कर लो, भले इन दोनों को एक साथ कर लो, 27 तो वहाँ तक हो गए, ये हो गए 20, 20 और 7 ये 27, तो 27 यहाँ तक, 27 27 54 54। थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, ये मन में सोचने के तरीके हैं कुछ। 54 हो गए, ठीक है। 54 के बाद में ये अपना हो गया 59, 59 और 4 4 यानी 70, 11 है ना इसलिए, तो 59 और 11 70, अपने हिसाब से ऐड कर लेना, वैसे मैं तरीका बता रहा हूँ आपको ऐड करने का। तो सिग्मा FI आ गया 70। चलो अपन यहाँ वैल्यू रख देते हैं, एक्स बार यानी कि ए की वैल्यू कितनी 42.5, सिग्मा FIUI कितना माइनस का 41, ठीक है, और अपॉन FI कितना, FI है 70 इंटू H है 5, तो एक्स बार बराबर 42.5, और ये कट रहे हैं तो काट दो, 5 एकम 5 5 चौक 20, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस 41/14, तो एक्स बार बराबर 42.5 माइनस 14 से कर दो, 14 से करोगे तो 2 बार जाएगा, आप ऐसे कर लेना अपने हिसाब से, ऐसे 2 बार करेंगे 14 28, तो 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बच गया अपना 13, पॉइंट लग गया 0, ठीक है। और फिर 14 से कर लो, लगभग कितनी बार जाएगा, 14 7 8, 14 टेबल आपको बोल लो 32 3 और ये हो गया 11, यानी कि लगभग अपना चला जाएगा 9 बार, 14 9 जा, ठीक है। और 9 चौक 36, यहाँ से लेगी 3 और ये हो गया 12, तो बहुत है 2.9, एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, या फिर एक और आगे बढ़ाना चाहते हो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो वो भी आ जाएगा चौथे 2 बार, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होते हैं। तो 42.5 में से जब 2.92 को माइनस किया जाएगा, तो लिखने का तरीका सीख लो, ऐसे लिखना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके नंबर की यहाँ 0 कर लो, जहाँ कॉलम खाली है वहाँ 0 कर लिया करो। 10 में से 2 हो गया तो 8, यहाँ हो गया 14 और 14 में से 9 हो गया तो 5 और यहाँ हो गया अपना 11 में से 2 हो गया तो 9, 39.58 लगभग अप्रॉक्स है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन 39 होता है, 39.58 या 59 या 57 ये तो चलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये और भी ज़्यादा ईजी हो गया। कैसे कि इसने कह दिया कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूम्ड मीन 25 मान के चलना है अपन को, यानी कि माध्य इसको कितना लेके चलना है
25। इसका मतलब अपन को पहले से गिवन है कि जो मीन है यानी कि जो माध्य हैं वो अपन लेके चलेंगे 25। माध्य का मतलब अर्थमेटिक मीन ए, जिसको अपन ए से दिखाते हैं ना, वो अपन को 25 लेना है। लेकिन फिर भी हमें एक्स आई तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास है और मैंने कहा था एफ तो दे रखा है आपको, लेकिन एक्स कभी भी क्लास नहीं होता, यानी वर्ग नहीं होता। जब भी वर्ग आए एक्स आई में हमेशा निकालना, इसको अपन मिड की वैल्यू बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं। दोनों को जोड़ो 0.25, क्योंकि 10/2 30/2 15, कितना गया पारा 10 का, क्योंकि यहाँ 10 यहाँ पर 10, तो 25 35 और 45, सिंपल। तो एक्स आई आ गया। अब अपन को चाहिए यू आई, और यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और लास्ट हो जाएगा एफ आई यू आई। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। तो यू आई निकालते हैं। यू आई के लिए एक्स आई का मान कितना 5 माइनस ए कितना, इसने कह दिया कि यही लो, तो 25 अपॉन एच कितना, एच का मतलब बीच का गैप, और वो है 10 का। ठीक है, ए तो 25 और एच 10, अपॉन 10 कर दो। तो यू आई कितना बन गया माइनस का 20 अपॉन 10, यानी कि माइनस का 2 आ गया। तो माइनस का 2 एक बार और चेक कर लो, 15 माइनस 25 अपॉन 10, यानी कि क्या बच गया माइनस का 10 अपॉन 10, यानी कि माइनस का 1। इसका मतलब जिसको अपन ने माना था भाई, एक किसको माना अपन ने, हालांकि अपन ने क्या माना, इसने खुद ने मनवा दिया कि ए को 25 मानो, तो वो तो हमेशा 0 होगा ही होगा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 0 के ऊपर वैल्यू प्लस की है, सॉरी माइनस की है, अब नीचे प्लस की आ जाएगी। एक एक कम हो रही है उधर, इधर एक एक बढ़ रही है, बस ये सिंपल सा क्यों सोल्यूशन था। एफ आई यू आई की बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का 12 माइनस का 10 0 7 और ये हो गया 8। एक तो इस कॉलम की जरूरत है अपन को एफ आई यू आई की, जोड़ लो 7 8 15, 15 तो प्लस के और 22 माइनस के, 22 में से 15 माइनस कर दो तो माइनस का बच जाएगा अपने 7। ठीक है, माइनस की 7 वैल्यू बच गई। और इधर की बात करें अपन को एफ आई की जरूरत पड़ेगी, यार एफ आई यहाँ पर, तो सिग्मा एफ आई बराबर ये हो गया अपने 20 30 और ये हो गया 40। चलो सिंपल, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए की वैल्यू तो 25 मान के चलनी है। एफ आई यू आई का सोल्यूशन है यहाँ माइनस का 7, और एफ आई का सोल्यूशन है यहाँ 40 यानी कि 40, और एच है 10, तो 0 से 0 कट गया। तो एक्स बार बराबर 25, और ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस 7/4, यानी कि एक्स बार बराबर 25, माइनस 4 का भाग दे दो इसमें, तो एक बार पॉइंट बन गए 3, 7 चौक 28, 4 से 28, 4 से और 4 पंजे 20, यानी कि एक्स बार बराबर 25 में से 1.75 को माइनस कर दो, इस तरीके से माइनस करना है। 0 0 कर लो तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 9 में से 2 हो गया तो 7 गया तो 2, और 3 और 2, यानी कि 23.25 आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट है आपको, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। जैसे ये कह रहा है कि 5 से 14, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 14 आना चाहिए था भाई, हर बारी यहाँ जो होता है वो यहाँ आता है, फिर यहाँ मतलब ये सिस्टमेटिक ढंग से चलता था, लेकिन 5 से 14 फिर 15 आ गया, 14 नहीं आया। जब ऐसा अनबैलेंस आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो, यानी वर्ग अंतराल आपको ऐसा दे रखा हो, हालांकि आयु है वर्षों में, ये रोगियों से नंबर ऑफ पेशेंट है, चलो ये तो एफ आई हो गया, नंबर ऑफ जो भी हो एफ की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये जो अनबैलेंस जब भी मामला हो तब आपको लगाना तो अज्यूम मीन का मेथड ये है ना, यानी कि अपन को तब भी अपन विधि तो ये लगाएंगे बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, लेकिन बात ये है कल्पित माध्य विधि के अनुसार। बात क्या है, बात ये कि मैंने आपको इसकी एक दूसरी विधि भी बताई थी, कौन सी, कि अज्यूम्ड मीन यानी सॉरी अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, जिसको अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला अपन को a प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई लगाना है अब अपॉन सिग्मा एफ आई, बस ये फॉर्मूला आप लगाओ। क्यों लगाएं, क्योंकि हमें क्योंकि दोनों ही अर्थमेटिक मीन के हैं, तो लगा तो कोई सा भी सकते हैं, लेकिन कब लगाना है, कब ज़्यादा सही रहेगा, वो जो मैं बता रहा हूँ सिस्टम सीखो। उन सब में मैंने आपको यू आई बताया, क्योंकि बीच का अंतर था, बीच का डिफरेंस जो था वो हमारे पास था, सही था। तो इसमें ये लगाना ज़्यादा बेटर इसलिए क्योंकि बीच का गैप समान नहीं है, एच आप फिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ वाली फिर कम बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, तो बीच का गैप ये अनबैलेंस मामला हो
तब अपन को एच का यूज ही मत करो, डी निकाल लो। तो सुनो मेरी बात, फिर आप कहोगे नहीं हम तो यू लगाना चाहते हैं, लगाओ फिर। यू जब आप लगाना चाहते हो तो फिर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब आपके ये अनबैलेंस क्लास इंटरवल हो, वर्ग अंतराल ऐसे आगे पीछे हो, तो 0.5 इसमें से कम करना है और 0.5 इसमें बढ़ाना है। मतलब इसमें तो कम करना है और इसमें ऐड करना है। मतलब ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 14.5। ऐसा कैसा इसको करना है, इसमें 0.5 कम करोगे तो ये हो गया 14.5, ये हो गया 24.5। तो बन गया ना सिस्टम, 4.5 से 14.5, फिर देख लो आ रहा 14.5 पे। तो फिर से एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, इसको भी चेंज करो, फिर उसका एक्सआई निकालो। मतलब वो 6-7 कॉलम बन जाएंगे। और इतना एग्जामिनर आपको फिर वो आपको हार्ड वर्क थोड़ी करवाना चाहता है, स्मार्ट वर्क करवाना चाहता है कि आप किस मेथड से अप्लाई कर रहे हो। इसलिए अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में स्मार्ट वर्क यूज करेंगे। आंसर तो सेम आना है, कोई सा मेथड अप्लाई करो, दोनों एज्यूम इनके लीगल है दोनों ही। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में डी निकाल लेंगे, समझ गए। लेकिन डी निकालने से पहले अपन को एक्सआई की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि डी का फॉर्मूला एक्सआई माइनस ए होता है। लेकिन यूआई जब निकालते तो अपॉन एच भी करते, लेकिन हम एच से बचने के लिए डी निकाल रहे हैं क्योंकि एच हमारे पास सही नहीं है। अब समझ में आ गई आपके, ठीक है। एक्सआई तो निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकाल लो। एक्सआई तो अब दोनों को जोड़ के 0.2 तो 19/2 यानी 9.5। ये हो गया 39 हो गया ना, 39.2 यानी कि ये हो गया आपका 19.5। और फिर अगला ये हो गया 9 और 5 59.2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 18 29.5, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 39.5, ऐसे ही 49.5, 59.5, ठीक है। अब अपन निकाल लेंगे डी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सआई माइनस ए। अच्छा, ए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ए निकालने का तो वही सेम तरीका मैंने जो बताया था, दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका, किसी ने नहीं बताया आपको, वो इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। 5 और 5 10, यहाँ से लग गई 1, 9 9 18 1 19, ठीक है। 69 अपॉन 2 कर दो, अपॉन 2 किया तो 34.5 समथिंग अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जोड़ना है अपॉन 2। 34.5 किसके करीब है, 34.5, ये तो अपने लिए छोटा पड़ जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब 29.5 हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए। तो लेट यानी कि माना ए बराबर 29.5, क्योंकि 39.5 तो फिर बड़ा हो जाता है। अपन को ऐसा नंबर लेना है जो अपने जो ट्रिक लगाई थी ना, ये वाली ट्रिक, इस ट्रिक को फॉलो करें, मतलब इससे कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो, बस बिल्कुल करीब जो हो। और एच की जरूरत है नहीं, तो एक्स आई माइनस ए करो। एक्स आई 9.5 माइनस ए 29.5, ठीक है। एक्स आई माइनस ए करना है इसमें। तो पीछे क्या बच गया, 20, यानी कि 20 बच गया माइनस का। ऐसे ही 9.5 में से, अच्छा ये तो 0 बचेगा, मैंने कहा था जिसको ए माना हो तो 0। ये हो गया -20, ये हो गया -10, और सीधी सी बात अब बढ़ जाएगा 10 20 और ये 30, ठीक है। तो ये अपने वैल्यू निकल के आ गई डी आई की, और लास्ट कॉलम बन जाएगा एफ आई डी आई का। एफ आई डी आई निकाल लो। एफ आई डी आई का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये हो गया माइनस का 120, माइनस का 110, ये 0 है ही, ये 230, ये अपना हो गया 14×2 = 28, 14 2 = 28 और 0, ये हो गया 15 प्लस प्लस के इतने हैं, तो प्लस के कितने हो गए 0, 8 5 13 3 16, एक कैरी लग गई 6, 660 तो प्लस के हो गए, माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 0 3 2, 230 माइनस के हो गए 660 प्लस के हो गए। तो एफ आई डी आई का सोल्यूशन कितना निकल के आया, एफ आई डी आई बराबर, तो 660 में से 230 माइनस का कर देंगे तो अपने बच जाएगा 430, 430, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, तो एक्स बार बराबर 1 की जगह तो अपन रख देंगे 29.5 प्लस एफ आई डी आई आ गया अपने 430, एफ आई 80, एच इसमें है नहीं, 0 से 0 कट गया, एक्स बार बराबर 29.5 प्लस 8 का भाग दे दो, 8 पंजे 40, पॉइंट बच गया 3 के आगे लग गया पॉइंट का 0, और 8
8 5 40, हाँ 3 ही बचा था ना, फिर 0 तो 8 3 24 बच गया 6 0, 8 7 8 7 56 लगभग अप्रोक्स। ठीक है, तो एक्स बार बार कितना आ गया, इसको ऐड कर लो अच्छे से। कैसे ऐड करना अच्छे से सीखना, देखो 29.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, या 37 लिखना है, या 5 लिखना है, 0 कर लो, अब ऐड कर लो तो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, पॉइंट का पॉइंट 9 5 14 34.87। ठीक है, 34.87 अप्रोक्स आपका इसका अर्थमेटिक मीन इनके समांतर माध्य आ जाए। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मीन फाइंड करना है आपको। लेकिन अब इसमें देखना, आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो सीधी सी बात है अपन को एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स आई तो अपन निकाल लेंगे, है ना। इसको मैं यूआई वाले मेथड से कराऊंगा क्योंकि बीच का गैप समान है। तो सिर्फ 6 क्वेश्चन को अपन डीआई से किया, लेकिन वो जरूरी था करना, वो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ठीक रहता है वो तरीका, मैं यूआई से करवा सकता था लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता। चलो एक्स आई निकालें अपन, तो दोनों का सम 90 90.2 यानी कि 45, दोनों को जोड़े 110 यानी कि 55। कितने का गैप आ रहा है, 10 का, क्योंकि यहाँ पर भी 10 का है, तो 65 75 85 और 95। अपन को अब निकालना है यूआई। यूआई मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जब भी गैप समान हो हमेशा यूआई निकालो। ठीक है, और लास्ट कॉलम बन जाएगा आपका एफ आई यूआई का। ठीक है, चलो हमें जरूरत है एक तो सिग्मा एफ आई की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी साफ साफ दे रखी है, तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा देख लेंगे। और एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा देख लेंगे। ठीक है, एफ आई को सम चलो कर ही लो, 15 25 कितने हो गए 40, और ये हो गए अपने ये भी 40, 80 90 100। थोड़ा ऐड करने का तरीका मेरी तरह करोगे टाइम बच जाएगा। वेरी गुड, एक्स आई देखो निकालो, एक्स आई माइनस ए। अच्छा ए निकालना ज़रूरी है, इसको मैंने तरीका बता रखा, इसको और इसको जोड़ो, यानी कि लेट ए बराबर, माना ए कितना हो जाएगा 45 और 95 जोड़ा तो 5 5 10, 95 को 95 बोलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से लगी 1, तो ये हो गया 14, 140/2 यानी कि 70। तो 70 लगभग किसके अंदर है, 65 में। क्यों, क्योंकि 75 तो ले नहीं सकते, 75 ले नहीं सकते, 75 तो अपने 70 से ज़्यादा हो जाएगा। 65 सबसे बिल्कुल सही है, कम हो सकता है करीब बिल्कुल, 55 नहीं लेना, 55 तो ज़्यादा ही कम हो जाता है, 65 सही है। चलो ये हो गया ए। एच की बात करें तो एच अपने पास बीच का गैप 10। चलो सब कुछ है, आते हैं इधर। एक्स आई बराबर यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई कितना 45 में से ए माइनस किया तो ए कितना है 65/2, क्या बच गया माइनस का 20/2 यानी कि माइनस का 10 आ गया। एच सॉरी मैंने 2 किस जगह, एच है 10, तो यहाँ रखेंगे 10, तो माइनस का 2 आ गया। और जिसको अपन ए माना था वो कॉलम तो 0 है ही, तो सीधी सी बात है यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 10 का गैप है। तो करके देख लेना भले, 55 में से 65 के 10, 10/10 यानी कि 1। और मैंने कहा था 0 के ऊपर अगर माइनस किया तो नीचे किसकी आएगी, प्लस की। चलो ये कंप्लीट है ना, ये थोड़ा देख लेना, ये कॉलम सही नहीं बने अपन से। अब अपन एफ आई यू आई का सम निकालना है, तो यानी कि ये तो यू आई ये एफ आई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 को 2 से किया तो माइनस का 20, 25 को 1 से किया तो माइनस का 25, ये 0, ये हो गया 12, ये हो गया 20, ये हो गया 45। एफ आई यू आई चाहिए तो प्लस प्लस कितने हो गए 45 और ये 47 यानी 57 60 77 77 तो हो गया प्लस का। ठीक है, और माइनस के हो गए अपने 45 45। सॉल्व कर लो, 7 में से 5 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 3, तो प्लस के बचेंगे 32। और अब अपन जानते ही हैं बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित मान माध्य विधि द्वारा, जिसका फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, जिसको अपन एक्स बार से दिखाते हैं। सिग्मा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट इंटू एच। तो एक्स बार बराबर ए कितना 65, एफ आई यू आई कितना 32, एफ आई कितना 100, एच कितना 10, कट गया 0 से 0,
65 ये रहा, 10 का भाग दिया तो 3.2 डिवाइड में लेफ्ट, मैंने तरीका बता रखा है DL डिवाइड में लेफ्ट, याद है ना। चलो ये टाइम बच जाएगा आपका, तो x बराबर ये हो गया 68.2, तो 68.2 आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इसका समांतर माध्य। तो इस तरीके से 17.4 आपकी कंप्लीट।